नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी स्कूल के मिड डे मील के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, मिड डे मील, जो कि बच्चों के लिए काफी पौष्टिक होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए। बच्चों को रोज मिड डे मील मिलता है, लेकिन आजकल हाल ही में ये सुनने में आया है कि मिड डे मील में कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। आपको बता दें कि मिड डे मील कभी कभी इतना खराब होता है कि बच्चों को बीमार होने का भी डर होता है। और अगर मिड डे मील अच्छा होता है तो मेन्यू के अनुसार नहीं होता है। मिड डे मील में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई है। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। बच्चों को मिलने वाला खाना समय पर नहीं मिल रहा है, या फिर जो खाना मिल रहा है वह तय मेन्यू के अनुसार नहीं होता। कई बार तो खाना इतना कम होता है कि सभी बच्चों को ठीक से नहीं मिल पाता। कुछ जगहों पर खाना इतना खराब होता है कि बच्चों को बीमार होने का डर बना रहता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अब सख्त कदम उठाया है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में एक सख्त पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिलों के डीपीओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधकों और साधन सेवियों को साफ शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि जो भी अधिकारी इस योजना से जुड़े हैं उन सभी को जिम्मेदारी तय की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी कहा है कि अब तक होता यह था कि एमडीएम योजना में गड़बड़ी पाई जाती है तो केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होती थी। वहीं अगर खाना केंद्रीकृत रसोई घर से आता था तो उसमें गड़बड़ी मिलती थी तो सिर्फ खाना देने वाली संस्था के भुगतान राशि में कटौती कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था सही नहीं पाई जाती तो वहां के डीपीओ, कार्यक्रम प्रबंधक और साधन सेवी भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे जितना कि प्रधानाध्यापक। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के आंकड़ों में गड़बड़ी की जा रही है। यानी बच्चे स्कूल आ भी नहीं रहे हैं और फिर भी उनकी उपस्थिति दिखाकर खाना बनवाया जा रहा है। इससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सही जरूरतमंद बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई बार तय मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है, जैसे कि जिस दिन दाल, चावल और सब्जी मिलनी चाहिए उस दिन सिर्फ खिचड़ी दे दी जाती है। कुछ स्कूलों में तो रसोई घर की व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां का खाना खाने लायक भी नहीं होता है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है कि मिड डे मील योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के पोषण और उनकी स्कूल में उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चों को स्कूल में सही और पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। इसलिए इस योजना के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब शिक्षा विभाग की नजर पूरे सिस्टम पर होगी। कोई भी अधिकारी यह नहीं कह पाएगा कि उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सभी को अपनी अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना होगा। अगर भविष्य में किसी स्कूल से शिकायत मिलती है तो वहां एमडीएम योजना का सही से संचालन नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर, सब पर कार्यवाही की जाएगी। इससे उम्मीद है कि आगे से स्कूलों में बच्चों को समय पर अच्छा खाना मिलेगा और योजना का असली लाभ बच्चों तक पहुंचेगा। यह फैसला न सिर्फ सही दिशा में एक कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार अब स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर है। बच्चों की भलाई और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह के कड़े कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखना यह है कि आदेश का कितना असर होता है और स्कूलों में एमडीएम की व्यवस्था कितनी बेहतर होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले से उन अधिकारियों में जरूर हलचल मच गई होगी जो अब तक जिम्मेदारी से बचते रहे। तो आपको बता दें, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये बोला है कि मिड डे मील बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। ये बहुत ही पौष्टिक और अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में खाना खाने लायक भी नहीं होता है, इससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी अब आगे से पाई जाती है तो इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।